अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रज़ाला बशीर, CEO हाशमी मेडिकल एंड एक्सी सेंटर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। मतलब जिसमें भांजपन तो है बट पता नहीं चल रहा कि क्या वजह है। पेशेंट्स जो हैं, दोनों जो कपल आता है हमारे पास, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि जहाँ पे वो जाते हैं वो कहते हैं वजह तो कोई समझ नहीं आ रही, आपकी ओवुलेशन हो रही है, एग बन रहा है, एग बाहर आ भी रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं। वो पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जब वजह कोई नहीं है तो क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब इसका इलाज क्या है? जब इस तरह का होता है, अगर वो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है और कोई वजह भी सामने नहीं आ रही है, सारे हार्मोन्स उनके ठीक हैं, जो कि हम डे सेकंड पे करते हैं वो भी ठीक हैं, उनका ट्यूब्स भी ठीक हैं, मेल इनफर्टिलिटी भी कोई नहीं फैक्टर सामने नज़र आ रहा, तो देन उसको हम कहते हैं कि ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में जब हम एक दफ़ा सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर लेते हैं तो इसको 1 साल के बाद हम कहते हैं कि डायग्नोज हो गया कि ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। अब इसका इलाज क्या है? अब एक दफ़ा हमने कह दिया कि कोई पता नहीं है कि इसकी वजह क्या है, तो आगे जाएं कैसे? क्योंकि अगर हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, और उसका ये होता है कि उसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि क्लामोफिन सिट्रेट हो गया, लिट्राजोल हो गया, या गोनेडोट्रोफिन्स हो गए, ये हम देते हैं ताकि उसका ओवुलेशन इंडक्शन कर सके। बट जहाँ पे ओवुलेशन हो ही रही है तो उसमें हमें इतना कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रिकमेंडेड है वो यही है कि हमें ओवेरियन स्टिमुलेशन करनी चाहिए और फिर उसके साथ IUI करना चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। अगर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट को देखें कि बस सिंपल इंटरकोर्स विद ओवुलेशन स्टिमुलेशन, या आप उसको IUI के साथ करें, तो IUI का ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि इसमें प्रेगनेंसी हो जाए। रिकमेंडेड ये है कि 2 to 3 टाइम्स आप ओवुलेशन स्टिमुलेशन करके और साथ ही आप IUI कर सकते हैं। और अगर फिर भी उनको फ़ायदा नहीं होता तो देन यू कैन डू IVF, या उनको बता सकते हैं कि आप IVF की तरफ जाएं या ICSI की तरफ। थैंक यू।